हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। गजब की ठंडी पड़ रही है बच्चों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई को अपना करते रहिए। आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 23 दिसंबर से इवन 20-22 दिसंबर से 23 दिसंबर से आपके सीबीटी जो 2 है 2019-21 बैच का, 2020 से जो 22 बैच है और जो 21 से 23 बैच है, इन सभी के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। मैं इन एग्ज़ामों के नोटिफिकेशन नहीं डालता हूं क्योंकि मेरा जो चैनल है उसका काम है सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाई कराना, बच्चों को पढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। आपको इस चैनल से आपको भरपूर मदद मिलेगी। मैं चैप्टर के अंदर जितनी भी हेडिंगें हैं, हेडिंग वाइज आपको कराता जा रहा हूं और उसके बाद फिर मैं इसके एमसीक्यू, खाली स्थान, सही गलत जो एक्सरसाइज होती है पीछे, वो भी कराऊंगा बच्चों। इसलिए आप देखते रहिए चैनल को। तो देखिए, जैसे चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको प्रिकॉशंस कराए। ठीक है बच्चों, मैं अब आज जो हेडिंग में कराने जा रहा हूं उस हेडिंग का नाम है मूल प्राथमिक उपचार, यानी बेसिक फर्स्ट एड। बच्चों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में मैं दीपक सर, मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बाय दीपक सर। ठीक है बच्चों, उस चैनल पर आप आइए और उसको देखिए। चैप्टर के अंदर हेडिंग आपको मिलेंगी। चैप्टर 1 के अंदर हेडिंग मिलेंगी, यानी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे इसको खोल लेना है और खोल के बैठ जाना है और बस केवल रिवीजन करते रहना है। बार बार चैनल में वीडियो देखते रहिए और आपका जो है रिवीजन बच्चों होता रहेगा। तो देखिए, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक फर्स्ट एड यानी मूल प्राथमिक उपचार। एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि जब हम किसी वर्कशॉप में या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि दुर्घटना कब हो जाएगी। इसलिए दुर्घटना यदि हो जाती है तो तुरंत तो डॉक्टर आएगा नहीं बच्चों, और जब डॉक्टर तुरंत आएगा नहीं तो उससे पहले हमको एक प्राथमिक उपचार के लिए किट रखनी पड़ती है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उन्हीं के बारे में आज आपको बताऊंगा कि इससे एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आता कैसे है। इसमें बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जैसे एमसीक्यू में पूछेगा कि जो बेसिक फर्स्ट एड है यानी प्राथमिक उपचार में इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो बेसिक प्राथमिक उपचार में आता है, इस्तेमाल होता है या काम में आता है। तो आपको यदि पढ़ा होगा आपने तो आप कर पाओगे, नहीं तो बहुत लोग क्या कर सोचते हैं कि यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है, छोड़ दो इसको। लेकिन बच्चों, किताब के अंदर जितनी भी सामग्री है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। यदि वो आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी तो वो आपसे जब होगा इंटरव्यू आपका किसी फैक्ट्री में, आप सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तो वहां पर पूछी जाएंगी। एक्चुअल में आपको चैप्टर की सारी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, आज मैं पढ़ाऊंगा मूल प्राथमिक उपचार। होता क्या है मूल प्राथमिक उपचार बच्चों, यानी वर्कशॉप में कार्य करते समय दुर्घटना कब घटित हो जाए हम सबको नहीं पता है, यानी हम किसी को नहीं पता है। तब ऐसे समय में हमें कुछ चिकित्सा सेवाएं वहां उपलब्ध कराई जाती हैं वर्कशॉप में। ठीक है बच्चों, कुछ वहां पर उनके खुद के ट्रेंड बच्चे होते हैं या ट्रेंड उनके आदमी होते हैं। जो आप यदि दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, आप किसी सीढ़ी पर चढ़े तो सीढ़ी से फिसल के नीचे गिर गए हैं और आपकी घुटने छिल गए हैं, तो उन घुटनों पर आपकी दवा लगाएंगे और उनको ठीक करेंगे। और यदि वो तब भी नहीं ठीक हो सकता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे बच्चों। तो इसलिए प्राथमिक उपचार में सबसे पहले वर्कशॉप में कार्य करते समय कब दुर्घटना घटित हो जाए किसी को पता नहीं रहता, और ना ही कार्यशाला में हर समय चिकित्सा उपलब्ध रहती है। ऐसी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत चिकित्सा देने के लिए हर वर्कशॉप में प्राथमिक उपचार उपलब्ध रहता है बच्चों। तो प्राथमिक उपचार उपलब्ध रहता है, लेकिन प्राथमिक उपचार देने के लिए निम्नलिखित दवाइयां उपलब्ध रहनी चाहिए। वो दवाइयां क्या है बच्चों, जैसे टिंचर आयोडीन। एक्चुअल में एक तरह का ये कंपाउंड होता है टिंचर आयोडीन। इसमें आप जब आपके कहीं पर जल जाएगा या कहीं पर घाव हो गया वहां पर इसको लगाया जाएगा, उससे साफ सफाई की जाएगी तो वो घाव को सुखाने का काम करता है। टिंचर बेंजीन ये भी घाव को सुखाने का काम करता है। डिटॉल ये जर्म्स को साफ करने के काम आता है। बर्नॉल, जहां पर कोई चीज जल गई हो वहां पर लगा दीजिए तो थोड़ा सा ठंडक मिलेगी और उस आदमी को भी आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। और यदि किसी को दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक गोलियां खा लेगा। बैंडेज आप जानते ही हो, रुई जानते ही हो, कच्चा प्लास्टर जानते हो, जालीदार कपड़ा मतलब बच्चों वो पट्टी होती है, जालीदार पट्टी नहीं होती है, व्हाइट कलर की जो लकड़ी है वो जालीदार तो होती है। और पहला नंबर 10 गिलास, यानी किसी बच्चे को प्यास लग रही हो तो
ग्लास भी उपलब्ध है। और यदि मान लेते हैं वर्कशॉप में कोई व्यक्ति घायल हो गया है और उसको प्राथमिक उपचार केंद्र तक लाने में हम स्ट्रेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेफ्टी पिन यानी जाली वाले कपड़े को जब हम बांधेंगे कहीं पर तो सेफ्टी पिन की मदद से उसको बांध देंगे। अब कह रहा है प्राथमिक उपचार के समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां खड़े होकर बातें कर लगते हैं। बातें करने में क्या होगा, उस व्यक्ति के तो खून निकल रहा है, खून बहता चला जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हम इन सब चीजों को ध्यान नहीं देना है। यानी कि दुर्घटना के बारे में बात न करके मरीज को जल्दी से जल्दी उपचार देना चाहिए बच्चों। फिर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है या खून निकल रहा है तो जल्द से जल्द उसका खून रोकना चाहिए। और नंबर लास्ट है, जले व्यक्ति को कंबल से ढक दे, हवा न लगने दे। यानी इसकी हवा लगेगी तो होगा क्या कि फफोले और ज्यादा पड़ेंगे और उसको उसका जो दिक्कत है वो ज्यादा बढ़ जाएगी बच्चों। तो इस तरह से हमने आपको इतना बताया। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि वो तो हम लोगों का जो टॉपिक था फर्स्ट एड वाला वो पूरा हो गया है। अब आगे कह रहा है कि जब कभी क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चे हैं या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कर्मचारी हैं, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कर्मचारी जब कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना रहता है, क्योंकि उनको लाइन पर काम करना होता है, लाइव लाइन पर काम करना होता है। जिस पर करंट चल रहा है हमें उस पर काम करना है, और यदि हमने जरा सी भी गलती करी तो वो गलती हमारे लिए मौत का कारण बन जाती है। तो जैसे क्या होता है बच्चों कि प्राथमिक उपचार, जब यदि विद्युत का झटका लगने के बाद प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए, यानी विद्युत का झटका यदि हमको लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक हमको लग गया है तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। जैसे कि यदि व्यक्ति हमारा किसी बिजली के संपर्क में आ गया है और लाइन पर काम कर रहा था और बिजली के संपर्क में आ गया है, तो हम सबसे पहले उसको हाथ से नहीं हटाएंगे बच्चों, क्योंकि यदि आप उसको हाथ से हटाओगे तो आप खुद भी चिपक जाओगे। ठीक है बच्चों, तो उसको सूखी लकड़ी से आप उसको हटाओगे, या फिर आप जूते पहनोगे रबड़ के, ग्लव्स रबड़ के पहनोगे और उसके बाद उसको हटाने की कोशिश करोगे। ठीक है बच्चों, पहला काम ये करना है। और यदि कोई ओवरहेड लाइन पर चिपक गया है, यानी कि जहां से हमारी लाइन आती है, यानी जैसे पनकी पावर हाउस है, पनकी पावर हाउस से हमारी लाइन आ रही है और जो हमारे बड़े बड़े जो ओवरहेड लाइनें हैं उन पर हम काम कर रहे हैं और अचानक से हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और चिपक गए हैं, तो हम सबसे पहला काम क्या करेगा, हमारे नीचे खड़ा व्यक्ति वो एक चैन लेकर लोहे की चैन लेकर उन तारों पर मारेगा, और जिस तारों से मारने से उन पर क्या होगा, उन तारों पे मारने से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होने से सप्लाई बंद हो जाएगी बच्चों। और जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो वो व्यक्ति बच जाएगा। नंबर सेकंड है, यदि व्यक्ति झुलस गया है, मान लेते हैं वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद वो झुलस गया है, तो उसको क्या करना है, यदि कपड़ों से उसकी चिंगारी निकल रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुरंत उसकी चिंगारी को बुझाएंगे, उसको शांत करेंगे, और यदि उसके छाले पड़ गए हैं उसके शरीर में तो उस छालों पर दबाव नहीं डालेंगे। यदि दबाव डालोगे तो छाले फूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उस पर क्या लगा देंगे, बर्नॉल लगा देंगे। फिर आगे कह रहा है, यदि व्यक्ति झटका खाने के बाद बेहोश हो गया है तो क्या करेंगे, व्यक्ति झटका खाने के बाद बेहोश हो गया है तो सबसे पहले काम करेंगे, उसके हाथ को लेंगे और उसके हाथ की जो नस है उसको देखेंगे, यदि वो नस चल रही है, प्रॉपर वे में चल रही है, तो हम उसको कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे बच्चों। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है।